वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से इजी स्टेप्स पर अमल करते हुए इस तरह का ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टेज के इन दो स्टेप्स की सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बना सकते हैं। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसको। मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से P प्रेस करूंगा। मुझे पेन टूल सेलेक्ट करना है। मैं पेन टूल से इसकी सिलेक्शन बनाऊंगा। ये देखिए, एक क्लिक हम यहाँ करेंगे, एक क्लिक हम यहाँ करेंगे। इस तरह से हम सिलेक्शन बनाते जाएंगे। इस तरह से सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। सिलेक्शन बनाने के बाद हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। फिलहाल आप यहाँ पे कोई भी कलर अप्लाई कर दीजिए और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इस वुमेन की भी सिलेक्शन बनाएंगे। इसके लिए आप इस बैकग्राउंड वाली मेन लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से आप सिलेक्शन इसकी बना लीजिए। मैं यहाँ से जाऊँगा सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए उसने रफ सिलेक्शन इसकी बना दी है। मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और ये जो बाहर वाला एरिया इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑल प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं जूम इन कर लेता हूँ। ऑल प्रेस करते ही ये माइनस का आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा। ये देखिए, इसको मैं यूँ सब्ट्रैक्ट करता जाऊँगा। इसके बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस कीजिएगा और इसकी एक कॉपी बना लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे कलर लुकअप। यहाँ आने के बाद 3D लटके इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे मूनलाइट और इसके बाद फिलहाल यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो हमने सॉलिड कलर अप्लाई किया था इसी लेयर पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन। यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से यूज़ करेंगे इनर ग्लो। यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको देखेंगे। यहाँ इसका ब्लेंडिंग मोड आप नॉर्मल रखिएगा। इसकी ओपेसिटी को मुझे इंक्रीज करना है। यहाँ पे मैं 70% टाइप करूँगा। नॉइज़ हम यहाँ पे 0 रखेंगे। कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा। आप सेम यही कलर अप्लाई कर सकते हैं, FFE298। आप डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप सेम कलर को यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। हमें आगे भी इसको यूज़ करना है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ इसके कोड को और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। टेक्निक में हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर रखेंगे, सोर्स में एज रखिएगा। चौक यहाँ पे हम 0 रखेंगे और साइज़ को इंक्रीज करेंगे। मैं यहाँ पे 25 पिक्सल्स रखूँगा। इसकी रेंज को हम 50% ही रखेंगे। इनर ग्लो की वैल्यूज़ के बाद हम यहाँ से यूज़ करेंगे आउटर ग्लो। आउटर ग्लो की भी कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको देखेंगे। यहाँ ब्लेंडिंग मोड आप लीनियर डॉज रखिएगा। इसकी ओपेसिटी को मैं इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पे 80% करेंगे। नॉइज़ हम यहाँ पे 0 रखेंगे। कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा। हमने वहाँ से कलर कॉपी किया था, इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। टेक्निक में हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर रखेंगे। सेपरेट में हम यहाँ पे 3% रखेंगे। साइज़ को भी इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे मैं 25 पिक्सल्स कर देता हूँ। इसकी रेंज को भी हमें इंक्रीज करना है। यहाँ पे मैं 90% के आसपास रखूँगा और इसके बाद हम यहाँ से यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। इसकी भी वैल्यूज़ हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड आप नॉर्मल नहीं रखिएगा। कलर पिकर पे फिर से क्लिक कीजिएगा और सेम वही कलर जो हमने कॉपी किया था यहाँ पे भी उसका कोड पेस्ट कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे यूज़ ग्लोबल लाइट आप अनचेक रखिएगा और इसका हम 90 डिग्री पे रखेंगे, इसको -90 डिग्री पे। डिस्टेंस हम यहाँ पे 0 पिक्सल्स रखेंगे। सेपरेट को भी 0 रखेंगे। साइज़ को मुझे इंक्रीज करना है, हम यहाँ पे 200 पिक्सल्स देंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। नेक्स्ट आप इस सॉलिड कलर पे डबल क्लिक कीजिएगा। हमने यहाँ पे व्हाइट कलर अप्लाई किया था स्टार्ट में, हमें यहाँ से यही येलोश कलर अप्लाई करना है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे थोड़ा सा व्हाइट की तरफ लेके आना है। प्योर व्हाइट नहीं रखेंगे, हम इसको यहाँ पे येलोश कलर में रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इस लाइट को थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। इसके लिए कंट्रोल प्रेस करते हुए इस वुमेन वाली लेयर पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए, इसकी सिलेक्शन बन चुकी है। अब हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। न्यू लेयर ऐड करने के बाद यहाँ से हमें लेयर मास्क ऐड करना है। ये देखिए, लेयर मास्क भी ऐड हो चुका है। अब हम इस वाले थंबनेल को सिलेक्ट रखते हुए अपने कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे। ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। इसकी ओपेसिटी 100% रखेंगे और फ्लो को बहुत कम रखना है मुझे। यहाँ पे मैं 3 टाइप करता हूँ, 3% रखेंगे। फोरग्राउंड कलर हमें येलोश कलर ही चाहिए। यहाँ से मैं स्वैप करता हूँ। ये देखिए, येलोश कलर आ चुका है और इसके बाद जूम इन करेंगे
जूम इन करने के बाद ब्रश का साइज थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ और इस तरह से पेंट करेंगे, लाइटिंग ऐड करेंगे यहाँ पे थोड़ी। इस तरह से लाइटिंग ऐड करने के बाद अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करेंगे। यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यूज़ करेंगे स्क्रीन। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर हमारी लाइटिंग ऐड हो चुकी है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ इसके बैक पे भी लाइट ऐड करेंगे, यानी इस वॉल एरिया पे भी लाइट ऐड करनी है। इसके लिए हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर है। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बैक लाइट रख देता हूँ इसका नाम और एंटर कर दीजिएगा। और इस लेयर को यूँ ड्रैग करते हुए इस वुमेन वाली लेयर से नीचे रखना है हमें। इसके बाद फिर से आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा, हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। और इस बार मैं यहाँ से फोरग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा ब्राइट करेंगे इसको। और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसकी ओपेसिटी 100% ही रखेंगे और इसके फ्लो को इस बार मुझे इंक्रीज़ करना है। मैं यहाँ पे 25% टाइप कर लेता हूँ और ब्रश का साइज भी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। और ये देखिए इस तरह से पेंट करना है मुझे इस एरिया पे पीछे इसके। इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करना है, यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे स्क्रीन। अब हम एक और न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि टॉप पे होगी। ये देखिए टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से एक और न्यू लेयर ऐड करेंगे, ब्लैंक लेयर। इसका नाम यहाँ पे मैं फ्रंट रखता हूँ, फ्रंट लाइट। और फिर से अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा, ब्रश टूल ही हमें सेलेक्ट करना है। इस बार इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ पे 60% रखूँगा और फ्लो को मैं कम कर देता हूँ, यहाँ पे 12% रखेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मुझे फ्रंट पे भी थोड़ी लाइट ऐड करनी है। इस तरह से आप लाइट ऐड करते जाइएगा। न्यू लाइटिंग ऐड करने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करेंगे और यूज़ करेंगे स्क्रीन। इसकी ओपेसिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 70% टाइप कर देता हूँ, 75 टाइप करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी और कम करूँगा, यहाँ पे मैं इसकी 35% कर देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखते हैं। अगर आप अपनी लाइटिंग को थोड़ा कम या ज़्यादा करना चाहते हैं कुछ एरिया से, तो इसके लिए देखिए इस वाली लेयर पे मैं लेयर मास्क ऐड करता हूँ। मास्क को सिलेक्ट कीजिएगा, अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ पे 25% रखता हूँ, फ्लो 100% ही रखेंगे। ये देखिए थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और मैं इन एरिया पे पेंट करूँगा। ये देखें यहाँ से जहाँ मुझे कम करना है इसको मास्क करते जाएंगे। आप यहाँ थंबनेल में भी देख सकते हैं, मुझे यहाँ से भी थोड़ा कम करना है लाइटिंग को। और इस तरह से आप अपनी लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ये अप्लाई करने के बाद फिर से मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा ग्लो इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इस तरह इन स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी बहुत आसानी से अपनी किसी भी इमेज पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।